नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ दी लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट्स। तो ये इसमें हमने स्लोप भी फाइंड करना है और इंक्लाइनेशन यानी एंगल ऑफ स्लोप भी फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी वी हैव टू फाइंड आउट। तो 3 पार्ट हैं, ये करते हैं इस वीडियो में हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर एक्सरसाइज का लिख लेंगे। एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ दी। तो सबसे पहले हमने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हों, उनके स्लोप का फार्मूला पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका फाइंड आउट करते हैं इंक्लाइनेशन भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो 2 पॉइंट आपको पहले फर्स्ट में दिए हुए हैं पार्ट में, डैट इज़ -2 एंड 4, और दूसरा जो पॉइंट है वो 5 एंड 11। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप जो इसका बनता है वो स्लोप ऑफ ए लाइन जो बनता है दैट इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसको आप x1, इसको y1 रख लें, इसको x2 y2 कंसिडर कर लें। तो अब आपके आसानी से स्लोप आप फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट स्लोप m इज़ इक्वल टू y2। तो y2 यहाँ पर आपके पास है 11, दिस इज़ -4 y1, और x2 5 माइनस +2, that will become equal to 7 over 7, that is equal to 1. So slope is equal to 1. अब हमने फाइंड आउट करना है इंक्लाइनेशन यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू। तो इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यानी वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल मान रहा है, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो उसके लिए आप देखें, स्लोप आपके पास है m इज़ इक्वल टू -1, और स्लोप आपके होता है टेंजेंट अल्फ़ा की इक्वल, टेंजेंट इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास स्लोप की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स। अब आप टेबल की मदद से या आप कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स करेंगे तो वो एंगल आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं π/4। अगर रेडियन में लिखें तो π/4, अगर आप इसे डिग्री में लिखें तो 40 डिग्री। दिस इज़ दी इंक्लाइनेशन ऑफ दी लाइन। नेक्स्ट दूसरा सेकंड पार्ट आपके पास है जी, पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं वो 3 एंड -2 हैं, एंड दूसरा पॉइंट है 2 एंड 7। तो अगेन स्लोप ऑफ 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब 7 y2 माइनस y माइनस प्लस हो जाएगा, -2 है, और 2 3, दैट इज़ इक्वल टू 9/-1, और इसे आप यू कैन से -9। तो स्लोप आपके पास इज़ इक्वल टू -9, यू कैन राइट इट स्लोप इज़ इक्वल टू -9। अब इसका रह गया आपके पास, स्लोप तो हमारे पास आ गया। अब हमने वी हैव टू फाइंड आउट दी इंक्लाइनेशन ऑफ, and we have to find out alpha. We know that slope is equal to tan alpha. So अब slope की वैल्यू पुट कर लें, is equal to slope आपके पास है किस -9, और alpha will become, alpha is equal to tangent inverse
-9। तो अब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब आप -9 है, इट्स मीन कि ये टेंजेंट किस में माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो एंगल आएगा 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स, तो माइनस है वो अब पॉजिटिव हो गया +9, और इट विल बिकम 180 माइनस, अब वो टेंजेंट इनवर्स 9 आप चेक करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, डैट इज़ इक्वल टू 83.66 डिग्री, एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब 180 में से ये माइनस कर लें 87.66, इट विल बिकम 96.434 डिग्री। दिस इज इंक्लाइनेशन ऑफ द बिटवीन ऑफ द लाइन। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट अगेन आपके जब दो पॉइंट दिए हुए हैं 4 और 6, एंड बी पार्ट आपके पास है जी 4 और 8। अब आपके स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 क्या है 8, y1 माइनस 6, 4 माइनस 4, x2 माइनस x1, दैट इज़ इक्वल टू 2/0। तो इट विल बिकम इन्फिनिटी, नीचे डिवाइड हो रहा है 2 से, इट्स मीन के स्लोप इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। सो m इज़ इक्वल टू टेंजेंट, अब हम इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, तो स्लोप तो आपके पास इन्फिनिटी है, सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कब आती है, जब एंगल की हो 90 डिग्री। टेंजेंट इन्फिनिटी जो वैल्यू है डैट इज़ ए फॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द गिवन 2 पॉइंट। तो नेक्स्ट हम जो है ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। दोबारा एक दफ़ा स्लोप की ज़रा देख लें कि अगर 2 पॉइंट आपके पास हों तो उनका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और जो इसका आपने एंगल फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स, दैट इज़ इक्वल टू स्लोप, और जब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपके पास स्लोप आया हो उसका आप इन्वर्स देख लें, तो जो भी इन्वर्स होगा स्लोप का वो जो है वो दैट इज़ इंक्लाइनेशन ऑफ दी गिवन लाइन।